दक्षिण कश्मीर में आतंक का गढ़ माने जाने वाले शोपियां जिले के एक स्कूल में 13 पूर्व छात्रों के विभिन्न आतंकी समूह के जुड़ाव की जानकारी सामने आने के बाद धार्मिक स्कूल जांच के दायरे में आ गया है। सूत्रों ने जानकारी के अनुसार स्कूल के छात्र मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से आते हैं। जम्मू हाईकोर्ट ने बहुचर्चित रोशनी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश में मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों समेत अन्य रसूखदारों के नाम 1 महीने में सार्वजनिक करने को कहा है। करोड़ों की जमीन, कौड़ियों के भाव अपने नाम करवाने वालों के नाम पूरे पते के साथ राजस्व विभाग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। पाकिस्तानी सेना ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए लगातार 2 दिनों से पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलाबारी कर युद्ध का माहौल बना दिया है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी गोलाबारी का रेंज बढ़ाते हुए दिगवार और खड़ी कड़मारा सेक्टर के साथ साथ पुंछ शहर के आसपास रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने कई एयरबर्स्ट गोले दागे, हालांकि कोई नुकसान की खबर नहीं है। वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिक मारे गए और कई सैन्य चौकियां बर्बाद हो गई हैं। भारत और चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 7वें दौर में भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन द्वारा सैनिकों को पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। भारत की ओर चुशूल में दोपहर से ये वार्ता शुरू होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ के आधार पर लगभग 70,000 सीटों के लिए ऑनलाइन दाखिले की दौड़ आज से शुरू होगी। प्रत्येक कट ऑफ में दाखिले के लिए 3 अवसर मिलेंगे। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। वहीं 16 अक्टूबर तक फीस जमा कराई जा सकेगी। पिछले महीने लीबिया में आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। इसकी जानकारी ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत राय कुंदन ने दी। छोड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आज से 100% शिक्षक और गैर शिक्षक काम पर लौटेंगे। आज से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। स्कूल आने वाले शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की संख्या और कमरों के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाकर 17 अक्टूबर तक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजना है। हालांकि विद्यार्थियों के स्कूलों में रेगुलर आने के फैसले के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। आतंकियों का स्वर्ग और पनाहगाह पाकिस्तान ने 21 और 23 अक्टूबर को होने वाली वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की बैठक से पहले नया पैंतरा चला है। पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों की मदद ली है। जम्मू के लखनपुर के रास्ते प्रदेश में गैर कानूनी रूप से लाई जा रहे तोतों की सेल टैक्स विभाग ने खेप जब्त की है। ट्रक में छिपाकर 30 अलेक्जेंड्रिया पैराकिट तोते लाए जा रहे थे। इनकी इंटरनेशनल मार्केट में एक तोते की कीमत लगभग $600 है। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 66,732 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 816 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,30,539 हो गई है। तो वहीं इस महामारी से अब तक 1,09,150 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में रविवार के बाद सोमवार यानी आज सुबह भी हवा प्रदूषित रही। दिल्ली NCR के लोगों की सुबह धुंध के साथ हुई। ये धुंध प्रदूषण से होने वाले स्मॉग था, जो हमारी सांसों के लिए बेहद हानिकारक है। पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने के कारण दिल्ली की हवा खराब हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सांसद राजीव प्रताप रूडी और राष्ट्र प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों नेताओं को एक समय भाजपा के युवा चेहरों के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये दोनों भाजपा पार्टी में साइडलाइन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए के सिक्के का अनावरण किया। वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री ने ये सिक्का देश को समर्पित किया।
उन्होंने कहा कि राजमाता ने अपना जीवन गरीब लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए नेचुपू टनल की आधारशिला भी रखी। अनलॉक 5 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की हरी झंडी दे दी है, मगर अब भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। कुछ राज्य अब भी इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि स्कूलों को कब खोला जाए। वहीं कई त्योहारों के मौसम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों में माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।